अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बना रही हूँ चपली कबाब पेशावरी स्टाइल के, जो एकदम परफेक्ट और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से बन के रेडी होते हैं। जो लोग कबाब खाने के बहुत शौकीन हैं और जो जाके बाहर से कबाब खाते हैं, एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब से और बहुत ही लज़ीज़ ये कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इन कबाबों को बनाने के लिए ले रहे हैं बीफ। सबसे पहले 1 केजी बीफ के अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून काली मिर्च, इसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, भुना कुटा धनिया हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबल स्पून, ज़ीरा और 1 टेबल स्पून धनिया, नमक हम लेंगे 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नमक शामिल नहीं कीजिएगा। इसके अलावा चाट मसाला हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अनारदाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इस रेसिपी का एक मेन इंग्रीडिएंट है। मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है क्योंकि मेरे घर में कुछ लोगों को दाना पसंद नहीं है। इसके अलावा लाल पिसी हुई मिर्च हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके इसके पानी को अलग ड्रेन करके और बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हमने ये प्याज ऐड कर देनी है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च हम इसमें ऐड कर लेंगे। हरी मिर्च 2 से 3 ले लें, 1 मुट्ठी हरे धनिया ले लें। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद अब इसे हमें बहुत अच्छी तरह से कीमे को इस तरह से मुट्ठियों में ले लेके मसल-मसल के इसको रेडी करना है। जितना इसको हम इसकी गुंदाई करेंगे, इतना ही लज़ीज़ ये कबाब बन के रेडी होंगे। आपने बाज़ार में देखा होगा कि इसमें कितनी मेहनत की जाती है। बस ये समझें कि 5 से 10 मिनट तक आपने इस कीमे को तैयार करना है कबाब बनाने के लिए, और जब ये अच्छी तरह से मैश हो जाएँ, तब आपने इसमें 1 टेबल स्पून बटर का ऐड कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अब ऐड करने के बाद इसे मज़ीद हमने इस तरह से मिक्स करना है और उस वक्त तक करना है जब तक कि आपस में चिपकना गोश्त जो होता है ना, बिल्कुल बंद हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने ऐड किया है आटा। नॉर्मल आटा जो घर में होता है वो 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर लिया है। वैसे इसके इंग्रेडिएंट में जो जाता है वो मकई का आटा जाता है। तो बस अब इसको आटा ऐड करने के बाद भी हमने एक बार फिर इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। गूँथते हुए हमने इसको मिक्स करते जाना है। इसके बाद चॉप टमाटर लेना है। आप 1 या 2 जितना भी आपको टमाटर का टेस्ट पसंद है कीमे में उसको शामिल कर लें, और लेकिन याद रखिएगा उसके बीज सेपरेट कर दीजिएगा। बस इस तरह से आप टमाटर ऐड करने के बाद कबाब बनाने हैं। साइज़ भी आप पे डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बनाना चाह रहे हैं। तो बस अब हमने ये तवा ले लिया है, क्योंकि ये तवा ज़रा-सा फैला हुआ होता है जो चपली कबाब तैयार किए जाते हैं। तो बस ऑयल हमने सेंटर में गरम करने के बाद, अच्छा, अब कबाब बनाने के बाद मैंने 1 दिन के लिए इसको फ्रीज़र में रख दिया था, ताकि अच्छी तरह जो मसाले हमने ऐड किए हैं वो इसके अंदर कंडेंस हो जाएँ। कबाबों को तलेंगे अच्छी तरह से एक साइड से, जैसे रेडी होते हैं तब हम इसे साइड को चेंज करेंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे ताकि कबाब अंदर तक अच्छे से पक जाएं और जो भी इसके अंदर से पानी रिलीज़ होता है वो भी कुक होता जाए। और इसको बस ये है कि मसाला लगा के रखना होता है, जितना इसको रखेंगे इतना ही इसका टेस्ट एनहेंस होगा। चलिए, अब एक साइड इसका रेडी हो गया है, इसके साइड को अब चेंज करते हैं। और और आप देख सकते हैं ना ये बिखर रहे हैं ना ये टूट रहे हैं। बस रेसिपी को आपने इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से इसकी बाइंडिंग रहेगी और बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार से ये कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। इसके ऊपर आप कबाब टमाटर का स्लाइस भी रख सकते हैं। फाइनल लुक इसका आप देख सकते हैं कितने लाजवाब। आप इसे रूखे खाएं, रोटी से खाएं, पूरी से खाएं, मज़ा आ जाता है। एक बात और कि ये जो हम लोग कुकिंग चैनल वाले वीडियोस बनाते हैं कुकिंग की, तरह तरह की डिशेस की, तो आप लोग इसको अगर लाइक कर देते हैं तो इससे हम सबकी हौसला अफजाई होती है। तो बस दुआ में याद रखिएगा और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।